तो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस है मद्रास हाई कोर्ट का, जुलाई का लेटेस्ट केस है। आज का केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यह जो केस है वो टीसी को लेके है। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे टीसी की मांग की जाती है। तो यही आज मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक टीसी को लेकर के याचिका आती है। तो चलिए हम लोग यह बात विस्तार से जानते हैं कि क्या थी यह याचिका जो मद्रास हाई कोर्ट के सामने आती है, और मद्रास हाई कोर्ट ने टीसी को लेकर के क्या ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में अपना क्या जजमेंट सुनाया। यह सब बातें हम लोग इस केस के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक रिट डाली जाती है, तो रिट पिटीशन थी। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें इस मुद्दे पर रिट डाला गया था जो टीसी होता है। टीसी देखिए, अगर हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं कि टीसी की ज़रूरत पड़ती है, तो टीसी की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं, टीसी को ऐसे ही नहीं देते। जब टीसी की मांग बहुत ज़रूरी कर दी जाती है और बच्चों से कहा जाता है कि इतनी टाइम पे आप टीसी जमा कर दीजिए, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और टीसी लेने के लिए जब अपने पुराने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि बच्चों की पहले पूरी फ़ीस वगैरह की डिटेल चेक की जाती है। अगर बच्चों की फ़ीस वगैरह सब अच्छे से जमा है तब तो उनको टीसी दे दिया जाता है, नहीं तो उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि उस टीसी पे फ़ीस के बारे में या उस बच्चे के बारे में जो कि उसने फ़ीस नहीं जमा किया है, उल्टी सीधी बातें भी लिख दी जाती हैं। उससे बच्चे के भविष्य में बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चे को मानसिक मतलब प्रताड़ना भी एक तरह से होती है। देखिए, इसमें बच्चे की क्या गलती थी? बच्चा तो सिर्फ फ़ीस कहाँ से जमा करता, जब गार्जियन की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़ीस जमा करने की या ना करने की। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो यही सब मसला को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक रिट डाली जाती है और कहा जाता है कि जो यह टीसी वाला मसला है, जो स्कूल वाले मनमानापन कर रहे हैं, एक तरफ से टीसी को इतना ज़रूरी कर दिया गया है और एक तरफ बिना फ़ीस के जमा किए टीसी नहीं दी जा रही है। तो अब चलिए हम लोग यह जानते हैं कि इन सब बातों पे मद्रास हाई कोर्ट ने जो है क्या कहा और कौन कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जो है इस पूरी सुनवाई में क्या बातें कही। तो जैसा कि जब मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह रिट जाती है तो इस रिट याचिका को मद्रास हाई कोर्ट स्वीकार करती है और क्या कहती है। 2 जज बैठे थे, 2 जजों की खंडपीठ थी। जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस C कुमारप्पन की खंडपीठ थी। दोनों लोगों ने जब सारी रिट याचिका में जो भी बातें उठाई गई थी उन बातों को सुना और सारे एविडेंस वगैरह को देखा, तो उन्होंने कहा कि एक टीसी स्कूलों के लिए माता पिता से बकाया फ़ीस एकत्र करने या माता पिता की वित्तीय क्षमता को तौलने का एक उपकरण नहीं है। यानी यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि टीसी के माध्यम से आप जो माता पिता से बकाया फ़ीस, अगर मतलब बच्चों को टीसी इसलिए नहीं दी जा रही कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, यानी आप फ़ीस जमा करिए। तो वही कोर्ट ने कहा कि टीसी स्कूलों के लिए माता पिता से बकाया फ़ीस एकत्र करने या माता पिता की वित्तीय क्षमता को तौलने का एक उपकरण नहीं है। टीसी बच्चे के नाम पर जारी किया गया एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। देखिए, कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि टीसी भाई आप लोग तो धंधा बना दिए हो टीसी के नाम पे। आप माता पिता फ़ीस नहीं जमा कर रहे हैं तो आप टीसी को मतलब एक माध्यम बना ले रहे हो कि हम टीसी नहीं देंगे, या टीसी पे दे भी रहे हो तो कुछ उल्टी सीधी बातें लिख दे रहे हो। वही कोर्ट ने कहा कि टीसी बच्चे के नाम पर जारी किया गया एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। देखिए, टीसी में क्या रहता है, बच्चे के बारे में सब सारी बातें लिखी रहती हैं कि उसने किस क्लास में किस पोजीशन पे क्या पाया है, कैसे क्या है, सब कुछ उसके बारे में बताया जाता है उस टीसी में। और ये बताया जाता है कि हमारे स्कूल में इस तारीख से यहाँ से पढ़ा, फिर यहाँ से ये निकला, इस सन को, मतलब हर चीज़ें मतलब डिटेल में बच्चे के बारे में बताई जाती है। अब ये बच्चे का जो है क्या है, एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। अब बच्चे के व्यक्तिगत दस्तावेज को आप माता पिता जो फीस नहीं जमा कर रहे हैं
उसे फीस वसूलने का एक साधन बना रहे हो, तो यहाँ पे तो गलत है, यही कोर्ट ने कहा। फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि टीसी पर अनावश्यक प्रविष्टियाँ करके स्कूल अपनी समस्याओं को बच्चों पर नहीं डाल सकते। ये कोर्ट ने यहाँ कहा जो कि टीसी पे जो लिख दे रहे हैं उल्टी सीधी बातें, उसी पे कोर्ट ने कहा कि आप अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बच्चे, मतलब उस टीसी पे बहुत लोग लिख भी देते हैं कि बच्चे की फ़ीस लेट तकलीफ मिलती थी या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वही कोर्ट ने कहा कि आप अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बच्चे के ऊपर, मतलब बच्चे के टीसी पे इस तरह की बातें लिख रहे हैं, तो यह बात तो सही नहीं है। अगर माता पिता फीस का भुगतान करने में विफल रहे तो बच्चा क्या करेगा? यह बच्चे की तो गलती नहीं है। कोर्ट ने कहा अगर माता पिता फीस नहीं जमा कर रहे हैं तो यह बच्चे की कौन सी गलती है? बच्चे की तो कोई गलती नहीं है भाई यहाँ पे। और उसके साथ ही साथ बच्चों को कलंकित करना, परेशान करना राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत मानसिक उत्पीड़न का एक रूप है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप जो है माता पिता ने जो भी गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा बच्चे को दे रहे हो, तो यह राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, उसका सेक्शन 17 यह कहता है कि यह चीज़ गलत है। यह एक तरह का मानसिक उत्पीड़न है। बच्चों को परेशान करना किशोर न्याय अधिनियम 2015 का सेक्शन 75 के तहत क्रूरता है। यानी कि आप बच्चे को इस तरह से परेशान कर रहे हो, उसे टीसी नहीं दे रहे हो, उसकी टीसी पर उल्टी सीधी प्रविष्टियाँ कर रहे हो, तो यह जो है किशोर न्याय अधिनियम जो बनाया गया है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का सेक्शन 75, वो ये कहता है कि यह भी एक तरह की क्रूरता माना जाएगा बच्चे के खिलाफ। फीस की वसूली के लिए कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बहुत बात अच्छी कही कि अगर आपको फीस की वसूली करनी है, माता पिता से जैसे आप फीस की वसूली करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उसकी टीसी नहीं दे रहे हैं, उसकी टीसी पे उल्टी सीधी चीज़ें लिख दे रहे हैं, तो यह चीज़ बच्चे के ऊपर जाएगा ना। इससे बच्चा जो है परेशान होगा, मानसिक उसे पीड़ा उठानी पड़ेगी, उसे कलंकित आप कर रहे हैं। तो अगर आपको गार्जियन से फीस वसूलनी है तो आप उसके लिए कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानूनी प्रक्रिया से अपने पैसे को वसूल कीजिए, लेकिन आप बच्चे को तो नहीं इसकी सज़ा दे सकते हैं ना। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था। फीस की वसूली के लिए कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, बच्चों को दंडित या परेशान नहीं कर सकते आप। देखिए ये जो टीसी का मुद्दा है, यह मद्रास हाईकोर्ट में के सामने आ जाया। ये बहुत पुराना मुद्दा है। स्कूलों में टीसी को अनिवार्य किया ही गया है। बिना टीसी आप जमा किए अपना जो है स्कूल में जो एडमिशन का प्रोसेस है, तो मद्रास मतलब हाईकोर्ट ने यही कहा कि यह सही प्रोसेस नहीं है। चलिए देखते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने और क्या बातें बताई। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल है। यानी कोर्ट का देखिए यहाँ ये भी कहना था कि बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार है तो बाकी तर्क पीछे हट जाते हैं। अगर आप यहाँ कोई और बातें बताते हो टीसी को लेके, तो वह सब बच्चों के अधिकार के पीछे हैं, वो सब तर्क बेकार हैं। उस बात कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु, यह देखते हुए कि तमिलनाडु के नियम स्कूलों में प्रवेश के लिए टीसी की आवश्यकता को बाध्य करते हैं। यहाँ पे कहना था कि तमिलनाडु में ऐसा रूल है कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए टीसी को बाध्य किया गया है, यानी टीसी को ज़रूरी बताया गया है। तो इस बात पे कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने सिफारिश किया कि प्रावधान में संशोधन किया जाए। कोर्ट ने कहा यदि तमिलनाडु में ऐसा रूल है तो उसे संशोधित किया जाए भाई, क्योंकि बच्चे का जो राइट टू एजुकेशन है वह सबसे ज़रूरी है, वह मूल अधिकार है। आप किसी और जो है कारणों से उसे बेकार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य के नियमों के कोई भी प्रावधान जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के विपरीत हैं उन्हें शून्य माना जाएगा। देखिए कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है, अगर उसके ऊपर कोई भी नियम या कानून बाध्यकारी होते हैं तो उन नियम और कानून को शून्य मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ राइट टू एजुकेशन बच्चों का मूल अधिकार है। देखिए हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है भाई, उनको जो है एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। हमें उनके इस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं होने देना है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि जो ये राइट टू एजुकेशन है वह सबसे बड़ी बात है, बहुत आगे की चीज़ है। इसके सामने अगर कोई कानून नियम आते हैं तो वो शून्य पड़ जाएंगे।
उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 जो है वह प्रावधान में उसके कहा गया है कि टीसी प्राप्त करने में देरी प्रवेश से इनकार करने का आधार नहीं होना चाहिए। यानी राइट टू एजुकेशन का जो सेक्शन 5 है उसका सब क्लास 2 यह बात कहता है कि टीसी को, अगर आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो टीसी को आधार बना के आपको एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि टीसी इतना आवश्यक नहीं है कि आपको एडमिशन ही ना दिया जाए टीसी के बिना। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके सेक्शन 5 के सब क्लास 2 में यह बात बताई गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अब निर्देश दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कोर्ट ने तो सारी बातें बताई ही कि राइट टू एजुकेशन की बातें सेक्शन 17 में उसके क्या कहा गया है, सेक्शन 5(2) में क्या कहा गया है, सारी बातें कोर्ट ने यहाँ पे बताई और कहा कि राइट टू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमिलनाडु सरकार को मतलब कुछ गाइडलाइन भी दिया कि आप क्या क्या करिए। तो कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को निर्देश किया कि वह राज्य भर के सभी स्कूल प्रशासकों को परिपत्र भेजे, निर्देश भेजे या आदेश जारी करे जिसमें उन्हें प्रवेश के लिए एक बच्चे द्वारा टीसी के उत्पादन पर जोर देने के लिए न कहा जाए। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने राज्य सरकार को यह दिशा निर्देश देने के लिए कहा, स्कूलों में आप चाहे निर्देश दीजिए, चाहे आदेश दीजिए, चाहे परिपत्र के माध्यम से स्कूल प्रशासनों को यह बात बताइए कि टीसी को एडमिशन लेते समय इतना आवश्यक न बनाया जाए। मतलब जैसे बच्चे पर इतना ज़ोर ज़बरदस्ती न किया जाए कि नहीं तुम टीसी लेके ही आओ। तो जब इतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा तो बच्चे का जो टीसी जहाँ से लेना है, अगर उनकी फ़ीस नहीं जमा है किसी कारणवश, तो उनको वहाँ पे प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को और जो अगर टीसी में अनावश्यक बातें अगर जो स्कूल लिखते हैं स्कूल वाले, या जो भी राइट टू एजुकेशन के किसी बात का उल्लंघन करते हैं तो उनको क्या करें, राइट टू एजुकेशन अधिनियम एवं अन्य जो इसके लिए जो भी कानून हो, अन्य प्रासंगिक कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। यानी कि कोर्ट का यहाँ ये कहना था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल के जो प्रशासन है उनको यह दिशा निर्देश दीजिए कि वह टीसी को इतना अनिवार्य न बना दें कि बच्चों को जो है टीसी लेने के लिए अफरा तफरी करनी पड़े। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल वाले बच्चों के टीसी पे उल्टी सीधी बातें लिखते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाए। और उन्होंने कहा कि जो भी बच्चों को टीसी देते वक्त बहुत मतलब सिर्फ लिखना ही नहीं, बहुत लोग बहुत परेशान भी करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। अगर कोई ऐसा करे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मतलब जो भी इनके ऊपर अपराध बनता है उसके तहत कार्रवाई की जाए, और कानूनों के तहत जो भी अपराध बनता है तो इन स्कूल कॉलेजों के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाए, इन्हें छोड़ा ना जाए। तो ये था आज का मद्रास हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट टीसी को लेके। देखिए, इस केस के माध्यम से हम लोग यह बात समझें कि यहाँ मद्रास हाईकोर्ट ने यह बात कही कि टीसी जो होता है उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह बताया गया है उसमें कि इतना अनिवार्य नहीं है कि आप बच्चे को एडमिशन टीसी के बगैर ना दीजिए। और यह गलत है कि आप टीसी के लिए अगर बच्चे ने फ़ीस नहीं जमा किया है तो बच्चे को प्रताड़ित कीजिए। यह उसके माता पिता यानी गार्जियन की गलती जो है, आप उस गलती को बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं तो वो उसके मानसिक रूप से उसके ऊपर इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। तो यही सब बातों को जो है मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह सब बातें गलत हैं। अगर स्कूल कॉलेज इस तरह की हरकतें करते हैं, बच्चों के साथ जो है गलत बिहेव करते हैं टीसी के लिए, तो उन पे कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। और स्कूल प्रशासनों को यह कहा जाए कि आप टीसी जो अनिवार्य रूप से मांग लेते हैं कि नहीं आप बिना टीसी के एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो वहाँ पे वह टीसी को इतना आवश्यक ना बताएं। वह कुछ समय दे, बच्चों को कुछ टाइम दे और जो है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान टीसी के लिए ना करें। तो यह जो है मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, और ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह की गलत हरकतें स्कूल कॉलेज करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी की जाए। तो ये था आज का पूरा जजमेंट।
तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।